हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पर परागण के इतने भी साधन थे, चाहे वायु परागण हैं, जल परागण, जंतु परागण और जंतु परागण में कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा द्वारा परागण, इस सारी परागण को हम लोगों ने स्पेशली स्टडी किया। और देखेंगे जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका पर परागण से लाभ और हानियाँ। क्या लाभ और क्या हानि होते हैं पर परागण से, इन सारी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। तो पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी पर परागण क्रियाएं होती हैं, इन पर परागण क्रिया को आपको पता है कि ये इनमें होता क्या है कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम के द्वारा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं आपका हम पर परागण कहते हैं। और पर परागण में ये आपका एक पुष्प का वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प के एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाने के लिए उनमें आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि कौन कौन से लाभ पर परागण से होते हैं कृषि के क्षेत्र में, या जो हमारी वनस्पतियां हैं, ये जो आपके बॉटनी के क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है, कितनी अधिक मात्रा में इनकी उपयोगिता है, इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भी क्या होता है, खाद्य पूर्ति की आपूर्ति करने के लिए हम फसलों में तरह तरह के क्या होते हैं आपका परागण क्रिया करा करके उनसे अच्छी पैदावार और अच्छी नस्ल के बीज तैयार करते हैं, अर्थात उनमें आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं और ये प्रोसेस आपका पर परागण के अंतर्गत आते हैं। तो पर परागण से लाभ और पर परागण से हानि के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक है पर परागण से लाभ। अब इस पर परागण से लाभ में होता क्या है कि जो हमारी पर परागण क्रिया होती है, इन पर परागण क्रिया से बने जो आपके फल होते हैं ये भारी होंगे, बड़े होंगे और स्वादिष्ट होते हैं। क्लियर? और इनमें बीजों की संख्या सबसे अधिक होती है। पहली आपका लाभ ये होगा पर परागण कराने से कि अर्थात इसमें क्या होता है आपका पर परागण क्रिया में आप स्पेशली देखेंगे कि जो भी परागण क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो जंतुओं के द्वारा हो रही हैं, क्लियर, चाहे वो आपका कीटों के द्वारा वायु के द्वारा हो रही हैं, चाहे वो आपका जल के माध्यम से हो रही हैं, जो भी परागण क्रियाएं पौधों में होती हैं, उन परागण क्रिया में जो आपके उत्पन्न आपके फल होते हैं, ये फल आपके भारी होंगे, बड़े होंगे, सुंदर होंगे और साथ साथ स्वादिष्ट होते हैं और उनमें बीजों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर हम एक बातें मेंशन करते हैं, इस पे देखेंगे पर परागण क्रिया में पर परागण क्रिया से उत्पन्न फल या बने फल भारी, बड़े, सुंदर एवं स्वादिष्ट होते हैं। क्लियर? और इनमें बीजों की संख्या सबसे अधिक होती है। बीजों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये हमारा पहला लाभ हुआ। क्लियर? अधिक होती है। दूसरा लाभ इसमें आप देखेंगे इनके द्वारा उत्पन्न बीज संख्या में अधिक भारी
तथा भारी कमा स्वस्थ तथा अच्छी नस्ल वाले होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं। क्लियर? करा कि इनमें जो आपके परागण क्रिया में उत्पन्न जो बीज होते हैं, क्लियर ना, जो उत्पन्न बीज होते हैं इन बीजों की संख्या जो होती है सबसे अधिक होती है, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। क्लियर? और इनमें क्या होता है आपका नस्ल जो होती है इनकी वैरायटी जो होती है अच्छी होती है। ये दूसरा लाभ हुआ आपका। तीसरे लाभ के बारे में हम बात करते हैं परपरागण में। बीजों के द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ, मजबूत, तथा परिस्थितियों, या ऐसे लिख सकते हैं आप इन्हें, बीजों के द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ, मजबूत तथा प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है? अर्थात ये विभिन्न परिस्थितियों में इनमें सामना करने की क्षमता जो होती सबसे अधिक होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परपरागण क्रिया के द्वारा उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो इनमें आपका ये, इसमें क्या हुआ भैया कि इनमें जो हमारे बीज, जो हमारी परागण क्रिया के द्वारा उत्पन्न पौधे होते हैं, ये पौधों में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात ये विभिन्न प्रकार से रोगों या विभिन्न प्रकार जो रोग होते हैं उनसे इनमें लड़ने की सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है। इनके अलावा जो हमारा ये परपरागण क्रिया होती है, परपरागण क्रिया के द्वारा नई जातियां विकसित की जा सकती हैं, नई जातियां विकसित की जा सकती हैं। अर्थात इनमें संकरण प्रक्रिया आसानी से करा सकते हैं, और संकरण प्रक्रिया कराने के बाद देखते हैं कि जो आपका संकरण प्रक्रिया होती है उनके द्वारा उत्पन्न बीज, फल, पौधे ये सभी क्या होते हैं, स्वस्थ होंगे, भारी होते, मजबूत होते हैं। तो ये रहे आपके परपरागण के लाभ कि परपरागण क्रिया पौधों में कराने से क्या क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में आपने यहाँ पर स्टडी किया। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला लाभ देखेंगे परागण क्रिया से उत्पन्न जो फल होते हैं सुंदर होंगे, बड़े होंगे, भारी होंगे, स्वादिष्ट होंगे, बीजों की संख्या उनमें ज़्यादा पाई जाएगी। दूसरी बात इनमें और क्या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न बीज संख्या में अधिक होंगे, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी नस्ल के होते हैं। अर्थात इनमें विभिन्न वैरायटी वाले जो वैरायटी इनकी होती है वो अच्छी वैरायटी की होती है। बीजों के द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ होंगे, मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या, विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता इनमें ज़्यादा पाई जाती है। परागण क्रिया के द्वारा उत्पन्न पौधों में या पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से इनमें लड़ने की क्षमता पाई जाएगी।
और क्या होता है, इनसे उत्पन्न नई जातियां का विकास किया जा सकता है, अर्थात इनसे नई नई जातियां विकसित की जा सकती हैं। तो ये रहे पर परागण क्रिया के लाभ। इसमें दूसरी बातें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि पर परागण से हानियां क्या हैं। जाहिर सी बात है, अगर उसमें लाभ हो रहा है तो कुछ न कुछ हानियां भी उनसे होंगी। देखिए इसमें पर परागण क्रिया से हानियां। पर परागण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कि इनसे कौन कौन से हानियां आप में दिखाई पड़ती हैं, होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए भैया क्या होता है आपका पर परागण क्रिया के लिए सबसे पहला इनकी हानि क्या होगी। पर परागण क्रिया के लिए इन्हें बाह्य साधन या कहो बाह्य माध्यम या साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पहली इनकी हानि है कि इनमें क्या होता है, जो पर परागण क्रिया होती है, इन पर परागण क्रिया के लिए ये इनमें साधन की आवश्यकता होती, अर्थात ये अन्य किसी पर निर्भर रहते हैं, बिना उनके इनमें आपका परागण क्रिया नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है इनमें परागण क्रियाएं अनिश्चित हो जाती हैं, कब होना है कोई पता नहीं है। पर परागण में अर्थात उनमें उचित साधन मिला या नहीं मिला। अगर साधन नहीं मिला तो जाहिर सी बात यह आपका बिना परागित के पुष्प आ जाएंगे। अगर साधन उनको पर्याप्त मात्रा मिल गया तो आपका परागण क्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए क्या होता है, पहली हानि ये होगी कि इनमें परागण क्रियाएं जो होती अनिश्चित होती हैं। अनिश्चित क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें परागण क्रिया के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम अगर प्रॉपर ना मिले तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पुष्प जो होंगे आपका बिना परागण के ही रह जाएंगे, सॉरी बिना परागण क्रिया के ही रह जाएंगे। क्लियर? तो आइए इसमें हमसे पहली बातें मेंशन करते हैं कि परागण क्रिया, पर परागण क्रिया अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। क्योंकि अनिश्चित होती है क्योंकि पर परागण के लिए, पर परागण के लिए माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर? आगे चलते इसमें, यदि माध्यम इन्हें उचित मात्रा में या उचित नहीं मिलता है, उचित नहीं प्राप्त होता है, तो ये बिना परागण क्रिया के रह जाते हैं। तो ये बिना परागण क्रिया के ही रह जाते हैं। क्लियर? अगर इनमें भी क्या होता है, माध्यम प्रॉपर मिल गया, माध्यम उचित आपको मिल गया तो जाहिर सी बात इनमें परागण क्रियाएं रन कर जाएंगी। इसलिए इनमें हानियां यही हैं कि अगर इनको प्रॉपर मात्रा में माध्यम मिल जाता है तो पर परागण क्रियाएं हो सकती हैं। अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है नहीं होंगी। इसलिए इनमें आपका परागण अनिश्चित होता है। दूसरी बातें, पर परागण क्रिया के लिए माध्यम या साधनों पर निर्भर
रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म हैं? आगे चलते हैं। निर्भर रहना पड़ता है अर्थात बिना इन्हें परागण क्रियाएं नहीं होंगी, ये 100% राइट है। क्लियर? आगे चलते हैं। पर परागण क्रिया में पौधों को गंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि, गंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि स्रावित करने की आवश्यकता होती है। क्लियर? आवश्यकता होती है। खास तौर से कीटों में, जो कीट परागण होता है उनमें ये आपका ये रंग, मकरंद, गंध और भड़कीले या चटकीले रंग उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, या स्रावित करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं आप, अच्छा लगेगा। उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। ठीक है? दूसरी बातें, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो परागण क्रियाएं नहीं होंगी, इसलिए इनकी मजबूरी है कि हमें परागण क्रिया में यह आपका गंध, मकरंद और चटकीले रंग आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता पौधों को होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। गंध, मकरंद व चटकीले रंग, गंध, मकरंद व चटकीले रंग उत्पन्न करने के लिए अधिक पदार्थ तथा ऊर्जा का व्यय होता है। ऊर्जा का व्यय होता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे पर परागण में हानियों में, स्पेशली जो हमारी गंध, मकरंद, चटकीले रंग उत्पन्न करने के लिए अधिक पदार्थ और ऊर्जा का व्यय होता है। अर्थात इन्हें अधिक से अधिक पदार्थ निकालने होते हैं, अधिक से अधिक एनर्जी खर्च करने होते हैं पौधों को। इससे क्या होता है? इनमें हानियाँ दिखाई देती हैं। इनके साथ साथ पर परागित बीज जो होंगे स्वयं संकर होते हैं। इनमें देखेंगे पर परागित बीज स्वयं संकर होते हैं। संकर का मतलब, संकर का तात्पर्य ये हो गया कि क्या होते हैं आपका इनमें कि एक मादा और एक आपका नर, इन दोनों को क्रॉस करा करके दूसरी नई जातियां उत्पन्न करना ही संकर कहलाता है। अर्थात जो उनसे उत्पन्न वाले जातियां होती हैं वो संकर कहलाती हैं, और इस पूरी प्रोसेस को नाम देते हैं आपका संकरण। तो बताया गया इनमें जो परपरागित बीज होते हैं ये स्वयं संकर होते हैं। अर्थात इनमें एक पौधे का लक्षण दूसरे पौधे का लक्षण आकर के मिक्स हुआ होता है, इसलिए आपका ये संकर कहलाते हैं। ये एक हानि होती है इनमें। अगली बातें, पर परागण क्रिया के लिए अधिक परागकण उत्पन्न करना पड़ता है। करना पड़ता है। क्लियर? क्योंकि वायु परागण प्रक्रिया में अधिक से अधिक परागकण जो होते हैं ये वायु के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और उनमें
कुछ जो होते हैं आपका नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, पर परागण क्रिया के लिए पौधों को अधिक से अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया जो होती है हानियों के बारे में हमने देखा कि स्पेशली इनमें हानि क्या होगी कि जो आपका ये परागण क्रिया होती, इनको भैया क्या होता है, करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। क्यों माध्यम की आवश्यकता होती, क्योंकि ये अनिश्चित होता है, कब होगा कब नहीं कोई गारंटी नहीं है। अगर उनमें आपका माध्यम मिला तो परागण क्रियाएं हो सकती, नहीं मिला तो परागण क्रियाएं नहीं होंगी, ये आपका अनिश्चित होता है। दूसरी बात है, परागण क्रिया के लिए माध्यम या साधन पर निर्भर रहना पड़ता है, इन्हें इंतजार करना पड़ता है, कोई साधन कोई माध्यम आएगा तब परागण क्रियाएं होंगी, अर्थात तब उनमें आपका फल बीज आपका बनेंगे, अर्थात नहीं बन पाएंगे, ठीक ना, ये हानि हो सकती है इनमें। तीसरी बातें क्या है, परागण क्रिया में पौधों को गंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। ये कीट परागण प्रक्रिया में ऐसा होता है कि कीट परागण प्रक्रिया में स्पेशली ये अगर नहीं मिलेगा तो कीट उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, अर्थात इन्हें इन सब की आवश्यकता होती है। और जब ये आवश्यकता होती है इन्हें अधिक से अधिक पदार्थ और ऊर्जा को व्यय करने की जरूरत पड़ती है, क्लियर। तो इनके बॉडी में जो आपका कंज्यूम एनर्जी होती है वो अधिक से अधिक नष्ट हो जाती है, अधिक से अधिक व्यय कर जाती हैं। इसके साथ साथ जो पर परागित बीज होते हैं स्वयं संकर होते हैं, अर्थात ये स्वयं से ही क्रॉस करके संकर बन जाते हैं, ठीक है। अगली बात है इसमें क्या होगा, परागण क्रिया में हमने बताया कि खास तौर से वायु परागण में आप देखेंगे वहां पर अधिक से अधिक परागकण पाए जा निकलते हैं। जैसे मक्का में देखो 2 करोड़, रूमेक्स में आपका 40 करोड़, ये आपका अधिक मात्रा में परागकण बनते हैं। लेकिन क्या